अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए इंतहाई बुरी खबर है क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी बॉलर्स की नाकाम परफॉर्मेंसेज के बाद, नाकिस परफॉर्मेंसेज के बाद, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंसेज के बाद मोहम्मद आमिर के फैंस इस चीज़ का जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर कब जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर के फैंस को बहुत बड़ा झटका लग गया है और वो झटका ये है कि मोहम्मद आमिर पे पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो दरवाजे क्यों बंद किए गए हैं, उसकी क्या बुनियादी वजह है, वो क्या ऐसी जो है वो वजूहात बनी जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर पर क्रिकेट के तमाम दरवाजे बंद किए गए हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के बाद बाबर आजम की अब पाकिस्तान की टीम में भी जगह को जो है वो बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है और लोग अब इस तगदो में लग गए, लोग अब इस चीज की तरफ लग गए हैं कि बाबर आजम को T20 की टीम से भी जो है वो निकाल दिया जाए, क्योंकि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओडीआई और टेस्ट में एज ए बैट्समैन जो है वो कंटिन्यू किया जाए और T20 की टीम से भी बाबर आजम को जो है वो निकाल दिया जाए। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद आमिर बाबर आजम के हक में सामने आ गए। मोहम्मद आमिर की वैसे तो जो है वो बाबर आजम के साथ लगती नहीं है, लेकिन दोनों जो है वो इस चीज पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की हमेशा जो है वो आपस में नहीं लगती। और मोहम्मद आमिर एक वो बंदा भी है जो समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो T20 के लिए सूटेबल नहीं है, या वो इस कदर तेजी से रन नहीं बनाते जो कि एक T20 बैट्समैन को बनाना चाहिए। तो अब बाबर आजम के इस्तीफे के बाद मोहम्मद आमिर जो है वो बाबर आजम के हक में जो है वो बोल पड़े हैं, बाबर आजम के लिए जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और बाबर आजम के हक में जो है वो खड़े हो गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबका जो दो लेजेंडरी क्रिकेटर्स वसीम अकरम और शुएब मलिक ने जो है वो नसीम शाह को इंजरी से वापसी का जो है वो एक कुलिया बता दिया है और उनको जो है वो एक नसीहत की है कि जब तक आप 100% जो है वो इंजरी से सेहत याब नहीं हो जाते तब तक आप जो है वो क्रिकेट में वापस मत लौटिएगा। और शुएब मलिक ने तो यहां तक कहा कि आपको केएल राहुल की देखनी चाहिए, आपको इंडिया की तरफ देखना चाहिए। उनने अपने प्लेयर्स को जब तक वो 100% जो है वो फिट नहीं हुए उनने उनको खिलाने की जो है वो जहमत नहीं की। उनने बेशक वो हार रहे थे या जीत रहे थे, उनने हर किस्म का रिस्क लिया, लेकिन अपने इंजर्ड प्लेयर्स को जब तक वो 100% जो है वो फिट नहीं हुए तो उनको टीम में शामिल नहीं किया। और आप जो है वो बुमराह को देख लें, केएल राहुल को देख लें, श्रेयस अय्यर को देख लें, जब वो 100% मेडिकली फिट हुए तो तब जो है वो इंडिया की टीम में खेलने के लिए आए। और यही वजह है कि आज वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो 100% जो है वो फिट का होकर आए, उनने अपना रीहैब जो है वो अच्छी से मुकम्मल किया। तो शुएब मलिक का नसीम शाह को भी यही कहना था, पीसीबी को भी यही मशवरा दिया कि आप नसीम शाह को तब तक ना खिलाइए क्योंकि वसीम अकरम भी समझते हैं कि नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान का एक एसेट है, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है, पाकिस्तान की यंग सेंसेशन है। और नसीम शाह को बड़ा जो है वो संभाल के यूज करना पड़ेगा अगर आपने उसको लंबे अरसे की जो है लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान टीम में खिलाना है। तो नसीम शाह को यही मशवरा दिया है कि आप भी अपना रीहैब मुकम्मल कीजिए, 100% जब तक आप फिट नहीं हो जाते तब तक आपको टीम में वापस किसी सूरत नहीं आना चाहिए और आपको इंडिया के क्रिकेटर से जो है वो सबक सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अर्ली ऑन जल्दी है 100% फिट होने से जल्दी वापस आ जाते तो फिर आपको दोबारा इंजर्ड होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और वसीम अकरम का ये भी कहना था कि नसीम शाह को जो है वो अपने फैसले खुद लेने चाहिए। वो काफी अरसा से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर 19 में उन्हें खेली है, उसके बाद वो अराउंड द ग्लोब जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो अब इस काबिल है कि वो अपने फैसले खुद ले सके और उनको जो है वो अपने फैसलों को खुद लेना चाहिए और उनको जो है वो कोई भी फैसला करने से पहले सोच विचार करनी चाहिए, किसी की मान के जो है वो नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो बाबर आजम को T20 की कप्तानी से तो निकाला गया है, लेकिन अब उनको T20 की कप्तानी कह रहा हूं, उनको कप्तानी से तो हटा दिया गया। अब जो है वो माफिया ये भी शुरू हो गया है, जो बाबर आजम के मुखालिफ लोग हैं वो अब ये भी चीज इस चीज के लिए भी जो है वो तगदो में लग गए हैं कि बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो बाबर आजम जो है वो तेज रन नहीं बनाता, बाबर आजम की बॉल जाया करने की वजह से पाकिस्तान को जो है वो T20 में पाकिस्तान बड़ा स्कोर सेट नहीं कर सकता और अगर बड़ा स्कोर लग गया हो तो पाकिस्तान बाबर आजम की
जो है वो बॉल जाया करने की वजह से, उनके लो स्ट्राइक की वजह से वो रन चेज नहीं कर पाता। तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो T20 के लिए जो है वो टीम में हिस्सा नहीं होने चाहिए और आपको T20 में उनका कोई मुतबादिल ढूंढना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बाबर आजम की तीनों तर्ज की क्रिकेट में जो है वो एज ए बैट्समैन किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को जो है वो टीम में खिलाना चाहिए और वो इस कदर इस काबिल है या उसकी बैटिंग इस लायक है कि वो तीनों तर्ज की क्रिकेट में जो है वो अपना कैरियर जो है वो ज्वाइन रख सकते हैं। अब अगर उनको जानबूझकर हटाया जाता है तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। हाँ, उनकी कप्तानी का जो है वो मैं भी उसके खिलाफ था कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, और लेकिन उनके एज ए बैट्समैन किसी को उनकी टीम में पोजीशन पर शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बातें शुरू हो गई हैं और इमाद वसीम ने भी ये कहा है और मोहम्मद आमिर का भी यही सोचना है। और जो अब जिन लोगों ने शहीन शाह अफरीदी के पीछे जो उनको कप्तान बनाने के लिए जो है वो उनको आगे ला रहे थे, उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे, तो वो अब इस लॉबी में जो है वो इस चीज के लिए लॉबी कर रहे हैं कि बाबर आजम को T20 की टीम से ही निकाल दिया जाए और बाबर आजम को टीम में ना रखा जाए। और मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने बाबर आजम के हक में उन्होंने बयान दिया, उनका बाबर आजम ने जो कैप्टेंसी से स्टेप डाउन किया है, तो इस चीज पर मोहम्मद आमिर ने जो है वो बाबर आजम को दाद दिया है, उनके इस फैसले को सराहा है, उनको इस फैसले पर जो है वो शाबाश पेश की है और उनको जो है वो वेल विशेस जो है वो जारी की हैं कि मेरी जो है वो नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं जो है वो आपके साथ है। और मैं पहले भी समझता था कि आपको कप्तानी नहीं करनी चाहिए और आप जब आपसे कप्तानी का बोझ हट जाएगा तो आप जो है वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक बन जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तान को अपनी एज ए बैट्समैन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस जितवाने की कोशिश करें। इसके अलावा मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए जो है वो एक इंतहाई बुरी खबर है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह पाकिस्तान के वैसे तो स्पिन बॉलिंग ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन फास्ट बॉलर्स जिस तरह नाकाम हुए, जिस तरह वो जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के महंगे तरीन जो है वो फास्ट बॉलर साबित हुए, हारिस रऊफ हो गए, हसन अली हो गए, शहीन शाह अफरीदी हो गए, किसी को भी, मोहम्मद वसीम जूनियर, किसी को भी जो है वो टीम से नहीं बख्शा और ये महंगे तरीन बॉलर साबित होते रहे। और हारिस रऊफ पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे जो है वो महंगे तरीन जो है वो बॉलर साबित हुए। तो फास्ट बॉलर्स की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान की टीम में वापसी करेंगे, लेकिन मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोहम्मद आमिर के जो फैंस हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मोहम्मद आमिर के ऊपर जो है वो क्रिकेट के सारे दरवाजे हमेशा बंद हो चुके हैं। क्योंकि मोहम्मद आमिर ने अगर आना था और अगर उन्हें टीम में वापस आना था तो 2-3 साल मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल सकते थे, बड़ी छलांग मारते तो वो जो है वो अगला 4 साल बाद जो है वो वर्ल्ड कप खेल लेते। लेकिन मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज्यादा जो उम्मीद की जा रही थी कि मोहम्मद आमिर जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम में वापसी करेंगे, और अब वो भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है मोहम्मद हफीज, क्योंकि मोहम्मद हफीज जो मोहम्मद आमिर को टेंटेड प्लेयर समझते हैं, वो उनके साथ उन्होंने पहले भी खेलने से मना कर दिया था। तो अब जब मोहम्मद हफीज जो है वो पाकिस्तान टीम के क्रिकेट डायरेक्टर क्रिकेट बन गए और पाकिस्तान के हेड कोच बन गए, तो अब तो वो किसी सूरत जो है वो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में नहीं आने देंगे, किसी सूरत नहीं आने देंगे, और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता। और ना ही मोहम्मद आमिर को जो है वो किसी सूरत जो है वो मोहम्मद आमिर के बारे में सोचा जाएगा। और शहीन शाह अफरीदी की अगर आप बात करें तो शहीन शाह अफरीदी की भी मोहम्मद आमिर से कोई खास नहीं लगती। ये जब PSL में एक दूसरे के सामने आते हैं तो तब आपको देखने को मिलता होगा कि किस तरह ये एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एग्रेशन दिखाते हैं। वो फास्ट बॉलर में होना चाहिए, लेकिन एक जो है ना इनके आपस में टसल भी चल रही होती है। तो शहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान बन गए हैं, तो अब वो नहीं चाहेंगे कि उनके कोई मुकाबले का, उनके पाए का कोई जो प्लेयर है वो पाकिस्तान की टीम में आए। तो इस वजह से एक तो कप्तान की तरफ से बड़ी हर्डल है, वो मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस नहीं आने देगा, और दूसरा वो मान भी जाए किसी सूरत ये भी बन जाए कि शहीन शाह अफरीदी मान गए, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद हफीज जिनने हमेशा मोहम्मद आमिर के खिलाफ जो है वो महाज खड़ा किया, और वो जब खेल भी रहे थे तो तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने मोहम्मद आमिर के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं करना, और मैं किसी ऐसे प्लेयर के साथ नहीं खेल सकता जिसने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर जो है वह सवालात या जो है वो दब्बा लगाया हो। तो उस वक्त तो उनको चुप करा दिया गया, उनको वार्निंग दे दी गई कि आपने खेलना है तो आप टीम से खेलिए, मोहम्मद आमिर तो हर सूरत खेलेगा, अगर आपने नहीं खेलना तो आप टीम से अलग हो जाइए, मोहम्मद आमिर को हम खिलाएंगे। तो उनको मजबूरन जो है वो खेलना पड़ा। लेकिन अब जब सारी पावर्स उनके हाथ में, तो वो किस तरह मोहम्मद आमिर को जो है वो पाकिस्तान की टीम में आने दे सकते हैं। तो इस वजह से 3 साल के लिए डायरेक्टर क्रिकेट और जो है वो
हेड कोच बनाया गया, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो मोहम्मद आमिर को जो है वो आने देंगे। और मोहम्मद आमिर की यही क्रिकेट रह गई थी कि वो ये T20 का वर्ल्ड कप खेल लेते या चैंपियन ट्रॉफी मैक्सिमम खेल लेते जो पाकिस्तान में होनी थी। इसके अलावा तो मोहम्मद आमिर जो है अब उनकी एज इतनी हो गई है कि वो पाकिस्तान टीम को 2-3 साल से ज्यादा सर्व नहीं कर सकते, और मोहम्मद हफीज जब तक जाएंगे मोहम्मद आमिर की क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी होगी। तो ये एक जो है वो मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए जो है वो बड़ी दर्दनाक खबर है, बड़ी तशवीशनाक खबर है, और मोहम्मद आमिर के फैंस को जो है वो अफसरदा होना उनका बनता है। मैं खुद भी मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा फैन, और मैं चाहता था कि मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापस आए, लेकिन मोहम्मद हफीज के आने के साथ और शहीन शाह अफरीदी के कप्तान बनने के साथ ही मोहम्मद आमिर पर पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम दरवाजे जो हल्की फुल्की ठंडी हवा की झोंक भी कहीं से आ सकती थी तो वो खत्म हो गई है, और मोहम्मद आमिर को अब किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। और एंड पे आप मेरी सभी लोगों से गुजारिश कर प्लीज जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।